नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू राइट एंड स्पीक, जो कि इंट्रोगेटिव को लेकर होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न यानी कि दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बदला जा सकता है, या प्रश्नवाचक वाक्यों को लेकर, या कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर किस तरह से जो है आप बात कर सकते हैं। कोई भी बात करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं। दो लोग जब बात करते हैं ना, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति जो बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों पहला जो है, अगर पहले व्यक्ति की बात किया जाए तो पहला व्यक्ति हो चाहे दूसरा, तो पहला व्यक्ति हमेशा जो है क्वेश्चन करता है, ठीक है। उसी के जवाब में जो है दूसरा जो है उत्तर देता है। तो दूसरा जब क्वेश्चन करेगा तो पहला जवाब देगा, यानी कि उन दोनों में होगी तो एक ही बात कि भाई क्वेश्चनिंग और आंसर। आप बात करके देखिए किसी से, अब हमेशा सवाल ही पूछते हैं और हमेशा सवाल का जवाब ही मिलता है। अक्सर ऐसा ही होता है। कोई ऐसा स्टार्ट नहीं करता कि हाँ मेरा हालचाल ठीक है, और मैं खुद से अपने आप को नहीं बोलता है। वो कहता है कि भाई पूछता है कि भाई आपका क्या हालचाल है ना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानना होगा कि इंट्रोगेटिव का यूज़ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। हालांकि कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, डिटेल में था, यहाँ तो शॉर्ट चलेंगे। और समझिए इस बात को, जैसे मैंने कहा कि खुद ब खुद मैं बैंक में जाऊंगा, मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ बैंक का और जाता हूँ, और तब तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे मेरा पासबुक प्रिंट करिए, ये पैसा डिपॉजिट करिए, कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जाते जाते पूछते हैं कि मतलब किस काउंटर पे होगा पैसा है डिपॉजिट, या पासबुक कौन एंट्री करेगा। मान लीजिए कहीं सेल्फ मशीन नहीं है, तो आजकल तो भाई मशीन है, जाइए बारकोड लगा हुआ है, डालिए, पेज बाय पेज हो जाता है। वो लोग भी ये भी काम हम ही लोग से करवा रहे हैं, है ना। देखिए कितना अपना काम को भी पब्लिकली ही जो है, यानी पब्लिक को करने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि आप करिए, उनका काम हम लोग करें, वो बैठ के सिर्फ पैसा लेंगे। तो खैर वो अलग बात है। यहाँ पर कहने का यही अर्थ है कि भाई क्वेश्चन और आंसर का जो प्रक्रिया, अगर क्वेश्चन आपको करने आ जाएगा ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए WH क्वेश्चन की चर्चा मैंने कल वाले वीडियो में की थी। WH क्वेश्चन क्या होता है, आप उसे अच्छी तरह से समझ लें और उसका यूज़ करना सीखें, तभी होगा। यहाँ देखिए एक वचन है, सिंगुलर नंबर को एक वचन बोलते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन बोलते हैं। सब्जेक्ट का पैटर्न इस तरह चलेगा कि पहले तो वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब में क्या होगा तो ईज होता है और आर, मेन यही अभी यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद जो है तो सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपकी इच्छा, जो कि हर लोग तो अलग अलग तरह से बोलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। गांव के लोग अलग समस्या है, शहर के लोग अलग समस्या है। गांव में महिलाओं की अलग समस्या है, शहर में अलग समस्या है। सभी लोग अलग अलग बात करते हैं, अलग टॉपिक पे। तो ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब है ना, ज़्यादा नॉन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे क्या मैं ठीक हूँ, आप भले ही नहीं बोलते हैं, अपने बारे में कहाँ पूछते हैं, लेकिन आप ये जरूर बोलते हैं क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, है ना, क्या आप ठीक हो। इसका मतलब होता है कि आर यू ओके, है, आर यू ओके, क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोग तो बहुत बदमाश है, आर यू, है ना, क्या तुम लोग ठीक हो, आर यू आर, मतलब कहने का मतलब कि क्या तुम लोग, अब बोलने का अलग अलग तरीका, अलग अलग अंदाज, तो वर्ड्स और नाउन तो अलग अलग होंगे, या वर्ब तो अलग, एडजेक्टिव तो अलग होगी। तो इसको याद कीजिए, बोलने से याद ऐसे रखना है। एम आई, क्या मैं हूँ, आर वी, क्या हम लोग हैं, आर यू, क्या तुम हो, आर यू, क्या तुम लोग हो या आप लोग हो, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। इज ही, क्या वह है, आर दे, क्या वे लोग हैं, इज सी, क्या वह है, आर दे, क्या वे लोग हैं, इज इट, क्या बोले, इज इट, क्या वह, क्या यह है, आर दे, क्या ये सब है, इज दिस, क्या यह है, आर दिस, क्या ये सब है, इज दैट, क्या वह है। देखिए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल जो है दूर की चीज़ के लिए, दिस का इस्तेमाल नज़दीक की चीज़ के लिए, इट का इस्तेमाल जो होता है वो मौसम। देखिए लिख लीजिए कॉपी पे, एक कॉपी बनाइए और कॉपी पे जैसा यहाँ लिखा गया उसी की तरह लिखिए, मौसम है या समय, समय बताने के ज़्यादातर होता है, या आप इसमें वस्तु को जोड़ सकते हैं, लेकिन वस्तु दैट के साथ जोड़िए, दैट के साथ भी यही है, दैट के साथ वस्तु जोड़ लीजिए, या
प्राणी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इट के साथ ये नहीं है। इट के साथ नाउन नहीं जोड़ना है, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन नाउन वर्ड को जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें कट करना होगा। तो आर दीज क्या ये सब इसके जानकारी जो है। और हमारे हर एक सेंटेंस पैटर्न में जैसे कि इंट्रोगेटिव चल रहा है और ये वर्ब टू बी का है ना, वर्ब टू बी का ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर चल रहा है। तो जिसमें इंट्रोगेटिव है, थर्ड है। फिर इसका जो कि आज एक्सरसाइज वाली बात होगी, एक्सरसाइज नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे तो कभी से। अब इसका एक्सरसाइज में लास्ट में रखा है, तो बेकार है पढ़ना, हमारा वीडियो देखना बेकार है। और समय निकाल कर अपने काम से आप, मोबाइल का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। और जो है इससे सीख लीजिए कुछ, जीवन भर आप कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी वीडियोस देखने, लिखने, पढ़ने। देखिए जो इंग्लिश समझते हैं ना, वो साउथ की मूवी देखते हैं। ठीक है, भले ही उनको न कन्नड़ आता हो, न मलयालम, न तमिल, न तेलुगु आता हो या नहीं आता या बंगाली, वो सिर्फ जो नीचे सबटाइटल्स होते हैं ना, सबटाइटल्स देख के ही इंग्लिश क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। अगर मूवी अच्छी है तो हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, क्या देखते हैं, मिलियन, हाँ कितना मिलियन व्यूज़ है, लिखा रहता है 205 मिलियन है, तो 28 मिलियन, 100 मिलियन, तो इसका मतलब हम लोग वो वीडियो खोल कर देखने लगते हैं। तो वहाँ सबटाइटल से पकड़ते, तो समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही समझेंगे हम लोग। साथ में कि लिखना बोलना तो हम लोग को सीखना है, एक बार सीख लेंगे जीवन भर काम आने वाला है। सो अब देखिए सिंगुलर प्लूरल का ये दिस, देखिए इज दिस बॉय, क्या यह लड़का है। अब दिस सभी जगह दिस का, इज का, आर, दिस का, दीज, बॉय का बॉयज लगा, तो आर दीज बॉयज, इसका प्लूरल इधर है। आर दीज बॉयज, क्या ये सब लड़के हैं। इज दिस मैन, क्या यह आदमी है। आर दीज मेन, क्या ये सब आदमी लोग हैं। इज दैट गर्ल, क्या वह लड़की है। आर दोज गर्ल्स, क्या वे सब लड़कियां हैं। इज दैट डॉग, क्या वह कुत्ता है। आर दोज डॉग्स, क्या वे सब कुत्ते हैं। इज माई फादर, क्या है ना, इज माई फादर, क्या मेरे पिताजी हैं। आर आवर फादर्स, क्या हमारे पिताजी लोग हैं। इज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई है। इज योर ब्रदर्स, क्या तुम्हारे, यहाँ लिख लीजिए क्या तुम्हारे भाई साहब हैं। इज हिज अंकल, क्या उसके चाचा है। आर देयर अंकल्स, क्या वे लोग के चाचा है। तो एक बात याद रखिए कि कोई भी वाक्य हो, पहले तो देखिए कि भाई क्या है, क्या ही लिखा हुआ क्या। अगर क्या लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब है कि वह जो है प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है। और नहीं भी लिखा हुआ है तो प्रश्नवाचक जो है, प्रश्नवाचक के लिए और भी लिस्ट को बढ़ा कर सकते हैं। क्या के अलावा 7 है ना, 7 और हो सकते हैं। जैसे लिख लीजिए क्यों, कहाँ होता है, कब होता है, तीनों यहाँ हो गया। इसके बाद कब के बाद किसका होता है, किसका, कितना हुआ, तो किसका और कैसे, ये लिख लीजिए। बाकी देखिए कौन दो तरह का होता है, आप जानते ही है। तो कौन तो होता है 2 तरह का, तो 2 तरह का ये, तो 6 और 2 8 हो गए। तो 7 ये वाला मिलाकर, कौन 2 तरह का मिलाकर जो है 7 इधर हो गया। तो ये कुछ भी रहे तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन किया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हिज सिस्टर इज, क्या उसकी बहन है। आर देयर सिस्टर इज, क्या वे सबकी बहन है। तो सभी को लिख कर बनाइए, है ना। वही जिसे बोलेंगे क्या उसकी बहन है, तो हम पूछेंगे उसकी बहन कहाँ है, किसकी बहन है, वैसे भी तो पूछ सकते हैं ना। उसकी बहन क्यों है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस में हो जाएगा। देखिए इज राजू, क्या राजू है। आर मिसेस राजू, क्या राजू लोग हैं। इज सीमा, क्या इज रीमा, क्या रीमा है। आर मिसेस रीमा, क्या रीमा लोग हैं। नेक्स्ट देखिए इज राम सिस्टर्स, क्या राम की बहन है। आर मिसेस राम सिस्टर, क्या राम लोग की बहन है। इज श्याम्स ब्रदर, क्या श्याम का भाई है। आर मिसेस श्याम्स ब्रदर, क्या श्याम लोग का भाई है। हु इज, कौन है। हु आर, कौन सब है। विच इज, कौन है। विच आर, कौन सब है। देखिए द बॉय,
हु इज द बॉय, कौन लड़का है। हु आर द बॉयज, कौन सब लड़के हैं। हु इज द गर्ल, कौन लड़की है। हु आर द गर्ल्स, कौन सब लड़कियां हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखिए कि वर्ब हमेशा पहले आएगा। ये सिर्फ इस वीडियो मतलब कि एक्सुलरी जब वर्ब जब इज और आर की बात हो तो, इसके अलावा वॉज भी हो, वॉज या वर भी हो तो भी इसी तरह की बात होती है। तो इज आर और एम भी तो लगता है ना, तो एम भी लिख लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई एम की तो चर्चा मैंने किया ही नहीं। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़िए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें जो है WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप जो है बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं बोलने लिखने में। तो देखिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ विच इज़ द बुक, विच कहाँ लगता है मैंने बताया, तो विच इज़ द बुक कौन किताब है, विच आर द बुक्स कौन सब किताब है, विच इज़ द। आप देखिए सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट को आप और भी बढ़ाकर इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ेगा भी, ठीक है, बढ़ना भी है, क्योंकि इतना ही तो बात नहीं होता ना, बात तो बहुत सारे हैं। तो कर आगे बढ़िए। विच आर द डॉग्स, कौन सब कुत्ते हैं। इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी है। आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी लोग हैं। इज हार्ड प्रॉब्लम, आर मतलब इज हार्ड प्रॉब्लम, क्या उसका कठिन समस्या है। आर देयर हार्ड प्रॉब्लम, क्या वैसे कठिन समस्या है। इज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या उसका कठिन आर्थिक समस्या है। आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या वे सब की कठिन आर्थिक समस्याएं हैं। दोस्तों ये है, इस तरह से करना है। फिर देखिए सिंगुलर प्रॉब्लम में ये, इज माई मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल है। आर देयर आर योर मोबाइल्स, क्या तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइले। इज द हाउस ऑफ दिस मैन, क्या, देखिए यहाँ पर आ गया, यह आदमी का मकान है। आर द हाउसेस ऑफ दिस मैन, क्या ये सब आदमी का मकाने हैं। इज द मैन ऑफ दिस हाउस, क्या यह आदमी का मकान है। आर द मेन ऑफ दीज हाउसेस, क्या ये सब मकानों के आदमी लोग हैं। इज ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी है। आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी लोग है। तो दोस्तों ये था, इसको इसलिए मैंने दिखाया और फिर से मैंने बताया क्योंकि इसी के आधार पर दोस्तों, इसी को बेस बनाकर, ठीक है, बेस बनाकर यानी आधार बनाकर हम आगे जो एक्सरसाइज जो आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इस एक्सरसाइज को जो है बनाएंगे। और एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बनाना भी चाहिए। मैं आप भी बना के देखें, नहीं तो आप मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे। तो दोस्तों वर्ड्स, देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग की जरूरत होता है, क्योंकि पैटर्न तो मैंने यहाँ दे दिया। जैसे देखिए क्या लगा हुआ है, तो दिमाग में आ गया कि वह के साथ लगा हुआ है, तो वह क्या है, सिंगुलर नंबर है। वह क्या है, वह एक जो है सिंगुलर SL नंबर का जो है सेंटेंस है। वह है, इससे पता चलता है कि सिंगुलर नंबर में, प्लूरल में नहीं। पहले इस बात का पता करेंगे कि सिंगुलर में प्लूरल। जैसे देखिए वे लोग हैं, इसका मतलब कि PL नंबर का है, प्लूरल नंबर का ये सेंटेंस है, पहले ये जानिए। ये देखिए सुरेश, क्या सिंगुलर नंबर का, सुरेश लोग नहीं, सुरेश है, तो ये सिंगुलर नंबर का सेंटेंस। तो पहले इस बात का अगर सभी सेंटेंस में पता करना हो, पता कर लिए। अब उस वाक्य में देखेंगे कि भाई क्या है, तो भाई क्या है यानी कि ये इंट्रोगेटिव है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है, मान लीजिए नहीं क्वेश्चन मार्क लिखा रहता, तो ये क्या जो लिखा हुआ, या क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसको, है ना, कौन, तो ये जो उससे पता चल जाएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है हिंदी का, या प्रश्नवाचक वाक्य है हिंदी का, तो वो पता चल जाएगा। जब पता चल गया तो हमको तो यही समझना है ना कि भाई पहले हमको वर्ब रख देना है, क्योंकि वर्ब टू बी का है, यानी इज आर वाला चल रहा है यहाँ, यही तो ही क्या इजी ही लग रहा है, तो वो लग लेगा। उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ही आपको, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया। तो क्या लिखना है, जैसे वह क्या एक निरीक्षक है। निरीक्षक किसको बोलते हैं, इंस्पेक्टर को, इंग्लिश वर्ड है इंस्पेक्टर होता है। तो लिखेंगे ही इज इंस्पेक्टर नहीं, लिखेंगे इज ही ए। अब ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, एन लगाएंगे दोस्तों ना, एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ये क्यों भला,
तो आई जो है वॉवेल जब भी स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर, एक्सेप्शन को छोड़कर, वहाँ पर एल लगाते हैं। एक्सेप्शन कहाँ होता है वो भी आप किसी न किसी वीडियो में देखे होंगे, या नहीं तो फिर मेरे पिछले वीडियो में, या बोलेंगे तो मैं बता दूँ, छोटी सी बात है कि कहाँ कहाँ लगता है। वैसे तो जनरली एक्सेप्शन की बात हो जाएगी। फिर देखिए क्या, फिर उसी तरह पता चलेगा कि भाई राम है नाम है, सिंगल नाम है, लोग तो नहीं है, ये यानी कि सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, चूंकि नाम थर्ड पर्सन तो राम के साथ तो इजीली लगता है, तो लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे राम, इज राम, है ना, इज राम अ गुड बॉय, ए गुड बॉय, ए गुड BO बॉय। वे लोग धनी हैं क्या, ऐसे भी तो लोग बोलते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि सेंटेंस सजाई के बोले वे लोग क्या धनी है, क्या वे लोग धनी हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं वे लोग धनी हैं क्या। तब दोस्तों क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं कि व्हाट लगा देंगे। व्हाट लगाना जब जोड़ देते हैं तो व्हाट भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले सिंपल बनाना सीख जाइए। व्हाट खुद समझ में आने के व्हाट कहाँ लगाना है। व्हाट मीन्स भी क्या होता है, तो लिखेंगे दोस्तों दे, तो दे नहीं लिखेंगे, उसके पहले लिखेंगे आर, है ना, आर, क्योंकि दे है, दे के साथ तो आर लगता है, तो आर दे के बाद क्या लिखेंगे, आर दे रिच, क्वेश्चन मार्क सभी में लगा लेंगे क्योंकि इधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। सुरेश सिंगुलर नंबर है, सुरेश है तो इज लगाएंगे, इज सुरेश, हमेशा नाम किसी का नाम का पहला लेटर बड़ा होता है। इस सुरेश, है ना, अपराधी या क्रिमिनल होता है, सिंपल सा बात है। तो क्या लगाएंगे, अब रियली, देखिए वास्तव में, सचमुच, इसके लिए रियली होता है। तो सिंपल, रियली, इज सुरेश रियली अ क्रिमिनल, नहीं यहाँ ए लगाइए, यहाँ पर रियली के पहले ही ये लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए रियली क्रिमिनल, तो क्रिमिनल, तो ये हो गया। इस सुरेश ए रियली क्रिमिनल। फिर क्या, विकास अक्लमंद है, विकास और है, तो यानी कि ये सिंगुलर नंबर है, इसका समझ में आ गया सिंगुलर नंबर। तो इस तरह से करेंगे, इज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज विकास, देखिए विकास अक्लमंद आदमी हो। अक्लमंद का क्या होगा, तो अक्लमंद का होगा दोस्तों, ऐसे तो तेज होता है ना, अक्लमंद तेज है, तो कॉमन सेंस भी कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट कर दीजिए, तो इज विकास इंटेलिजेंट, है ना, एन इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, इंटेलिजेंट मैन। फिर देखिए सागर क्या है, चरित्रवान आदमी है। चरित्रवान आदमी क्या होगा, चरित्रवान का क्या होगा, तो चरित्रवान का होगा दोस्तों सिंपल सा, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, या हाँ मैन ऑफ कैरेक्टर ही बोलेंगे। चरित्रवान का और कोई वर्ड मिल सकता है, लेकिन अभी दिमाग में जो है वो। तो देखिए ये भी सिंगुलर नंबर का है, तो सीधा लिखेंगे इज सागर ए मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन देखिए MAN मैन ऑफ कैरेक्टर, है ना, गुड कैरेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कैरेक्टर ठीक है। इसी से पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैन ऑफ कैरेक्टर हो गया। दिल्ली क्या भीड़ वाली नगरी है, दिल्ली क्या, अब नगर देखिए सब्जेक्ट तो ये हो गया, क्या है, तो इज लगाएंगे, इज दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली नहीं दिल्ली लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली को दिल्ली लिखा जाता है। इज दिल्ली कंजेस्टेड सिटी, इज दिल्ली भीड़पूर्ण, तो देखिए कंजेस्टेड सिटी हो गया, इज दिल्ली कंजेस्टेड सिटी। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको समझना होगा।
नेक्स्ट देखिए, क्या वह लड़की अंधी है। यहाँ वह है और है, तो यहाँ इसका मतलब कि ये सिंगुलर नंबर का है। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग को पहले इज लेना है, क्योंकि समझ में आएगा कि वह है। इज सी, अब वह है लड़की है तो वह के लिए ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। इज सी, इज सी, इज सी अ ब्लाइंड गर्ल, इज सी अ ब्लाइंड, इज सी ए ब्लाइंड गर्ल। हो गया। रोहित क्या प्रतिभाशाली लड़का है। देखिए सर ये भी सिंगुलर नंबर का है, ये भी सिंगुलर नंबर का ही सेंटेंस है, तो लिखेंगे इज रोहित, इज रोहित, इज रोहित ए टैलेंटेड, प्रतिभाशाली ना, क्या हुआ प्रतिभाशाली, तो आप टैलेंटेड ही लिखे प्रतिभाशाली का। इज रोहित ए टैलेंटेड, टैलेंटेड बॉय। ठीक है। सुमन इस गांव में क्या बहुत प्रभावशाली है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है तो इंट्रोगेटिव का, सिंगुलर नंबर का है। ये तो क्या से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है, और सुमन है से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर नंबर है। इस बात की तो मतलब कि परेशानी तो है नहीं, तो लिखेंगे इज सुमन। ठीक है, इज सुमन, एस बड़ा UMAN, इज सुमन वेरी, प्रभावशाली का क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल है ना, वेरी इज सुमन वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन दिस विलेज। अब खाली ऐसा ही नहीं रख के छोड़ देंगे कि रमन इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल, तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, रमन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन दिस विलेज, ऐसे भी कर सकते हैं। इन दिस गांव, ऐसा नहीं, गांव नहीं बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा, इन दिस विलेज, ऐसा होता है। क्या देखिए, क्या वे लोग हैं, यानी कि ये है प्लूरल नंबर का सेंटेंस। देखिए बेसिक सेंटेंसेस से ही आप दोस्तों सीखने में आपको फायदा होगा, क्योंकि समझ भी जाएंगे तो फिर बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाएंगे। तो क्या करना है, दे है तो आर लगाएंगे, आर दे स्टूडेंट्स, कितना इजी बन जा रहा है ना, स्टूडेंट्स। तुम एक बच्चा हो क्या, है क्या होगा, आर। अब यहाँ क्यों आर लगा रहे हैं, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ देखिए सिंगुलर है, एक से पता चल रहा है, लेकिन अब कैसे चले, तुम हो क्या, तो तुम तो सिंगल हो, तुम लोग होते तब ना प्लूरल होता है या बहुवचन, तो तुम लोग नहीं, तुम हो। तो आर यू, तब भी तो आर यू एक ही चीज, वहाँ दोनों जगह तो एक ही चीज लेगा, आर यू तो सिंगुलर है, प्लूरल, आर यू ए चाइल्ड, आर यू ए चाइल्ड। चिल्ड्रन नहीं लिखना है, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे हो जाते हैं। कौन गरीब है, हु इज द पुअर, है ना, आज के समय में कौन गरीब है, तो हु इज द पुअर। तो दोस्तों इस तरह से बना सकते हैं। क्या यह लड़का क्या बुद्धिमान है। देखिए यह लड़का एक साथ है, तो यहाँ जाहिर सी बात है इज लगाएंगे, इज दिस बॉय, कितना आसान से दोस्तों, इज दिस बॉय, है ना, इंटेलिजेंट, इज दिस बॉय इंटेलिजेंट। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, और ये रहा दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ ही पता करेंगे राहुल कोई संकीर्ण विचार का लड़का है, यानी कि ये सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है। ठीक है, एसएल नंबर का सेंटेंस है। यहाँ से लिखेंगे, पहले तो इज लगाएंगे, इज, तो इज राहुल का मतलब आप समझिए क्या होता है। इसी राहुल, ये महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम है राहुल अपने समय में। तो इस राहुल, अब देखिए कोई संकीर्ण विचार का लड़का है, कोई, है ना। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना होगा कि संकीर्ण विचार या उसको क्या बोलते हैं, आपको इन सब बातों को समझ लेना होगा। देखिए संकीर्ण विचार है या हीन मन का बोले तो
नैरो माइंड कह सकते हैं, नैरो माइंडेड या मीन माइंडेड। तो कहिए तो इज राहुल एनी, एनी लगाएंगे क्योंकि कोई है, एनी नैरो माइंडेड या मीन माइंडेड बॉय। चलिए नैरो लगा लेते हैं, अच्छा लगता है, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड बॉय, है ना, बॉय मैन जो भी कह लीजिए, लड़का है तो बॉय लगाएंगे। द्रौपदी मुर्मू क्या एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो कि हमारे वर्तमान में जानते हैं कि राष्ट्रपति है हमारे देश की। तो द्रौपदी मुर्मू, अब जिनको नाम नहीं लिखने आ रहा वो क्या करें, वो दोस्तों हमारे वीडियो देखिए, टॉप लिस्ट प्लेलिस्ट में जाइए, नाम कैसे लिखे, हाउ टू राइट नेम, ओमनीसेंट में जाकर घुसिए प्लेलिस्ट में, वहाँ मिल जाएगा नाम कैसे आसानी से लिखा जा सकता है। तो ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। तो उल्टा करना है तो पहले क्या कर देना है, इज लिख देना है, सिंगुलर नंबर है ही, सिंगल है, द्रौपदी, देखिए DRAU, द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू ए पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल है ना, वुमेन भी कह सकते हैं लेकिन वुमेन नहीं, जो कि व्यक्ति है इसलिए पर्सन कहेंगे। पर्सन में तो इंसान जो है सभी को आ जाता है, तो पॉलिटिकल पर्सन, तो इस तरह से आपको समझ लेना है। फिर देखिए संजीत क्या वास्तव में ही क्या कुख्यात आतंकवादी है, तो इज संजीव, ये भी सिंगुलर नंबर है, इज संजीत, संजीत, अब डबल ई लगा के भी लिख सकते हैं, इज संजीत है, इस संजीत, देखिए कुख्यात मीन्स नोटोरियस, नोटोरियस है ना, टेररिस्ट ऐसा करके या क्रिमिनल जो भी लगा लिए। तो ये है दोस्तों इज संजीत ए नोटोरियस, नोटोरियस टेररिस्ट, है ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते, रियली यहाँ लगा लीजिए, इस संजीत रियली है, इस संजीत रियली यहाँ भी लगा सकते हैं। कई जगह विकल्प है, वास्तव में जो है ये जो इसके लिए विकल्प कई जगह है, रियली, इस संजीत नोटोरियस मतलब कि है ना टेररिस्ट, ऐसे करके लगा सकते हैं। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है, लास्ट में लगा सकते हैं, इस संजीत नोटोरियस टेररिस्ट, टेररिस्ट, है ना। तो आप यहाँ लगा लीजिए, हम यहाँ लगाना पसंद करेंगे अभी। तो ये हो गया, रैली में क्या संजीव, क्या संजीव, देखिए भाव जो है हमेशा झलक जाना चाहिए। आप सेंटेंस के हूबहू सेंटेंस को नहीं फॉलो करें, उसके भाव को पकड़ते चले। अब देखिए क्या वह गणित में मजबूत है, वह है इज ही, है ना। तो लिखेंगे इज ही या इज सी, भाई डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। इज सी, है ना, इज सी स्ट्रॉन्ग इन मैथ, इज सी या मतलब मजबूत के लिए आप क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग मीन्स तो बलवान या तेज है ना, इंटेलिजेंट भी नहीं कर सकते, स्कॉलर कर दिए, मतलब कि विद्वान ही तो होता है ना, पढ़ाई लिखाई में विद्वान होता है। इज सी स्कॉलर, है ना, इन मैथ, इज सी, जैसे बोलते सी स्कॉलर, तो इज सी स्कॉलर, स्कॉलर कहिए, ठीक है, स्कॉलर, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्कॉलर, इज सी स्कॉलर इन मैथ्स या मैथमेटिक्स। मजा आया ना, कुछ अलग सोचना ही होगा। इज सी, ऐसे सी स्कॉलर, तो बोलो इज सी या इज ही स्कॉलर इन मैथमेटिक्स। तुम लोग क्या युवा कांग्रेस का सदस्य हो? भाई अब तो आप पार्टी के बनते हैं लोग, बीजेपी बनते हैं, कांग्रेस वाले की तो स्थिति खराब हो चुकी है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद शायद कुछ नया हो, क्योंकि पूरे देश में भ्रमण जो चल रहा है उसके कुछ ना कुछ तो लोग जुड़ेंगे ही, पुराने लोग। तो तुम लोग क्या, तो देखिए ये तो पता चल गया कि ये प्लूरल वाले सेंटेंस है भाई, प्लूरल वाला हिंदी है, बहुवचन वाला है। तो आर लगा के स्टार्ट करेंगे, तो पहले लगा लीजिए आर, तो तुम लोग है तो आर यू भी कर देंगे, आर यू यूथ कांग्रेस या मेंबर ऑफ, है ना, सॉरी मेंबर्स,
आर यू मेंबर्स, मेंबर नहीं लिख रहे हम, ये नहीं लिखे, आर यू मेंबर्स ऑफ यूथ, है ना, यूथ मीन्स युवा, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का नाम बड़ा से लिखेंगे क्योंकि भाई एक पार्टी का नाम है, नाम तो ना, आर यू मेंबर्स ऑफ यूथ कांग्रेस। तो दोस्तों ये जरूरी है कि आपको इसी तरह के जो सेंटेंस बनाने सीखना होगा, जितना अच्छा सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यह विशेष आदमी, अब विशेष आदमी का मतलब स्पेशल आदमी है ना, ऐसा कह सकते हैं कि स्पेशल मैन, तो इसके लिए वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड पर्सन या डिस्टिंग्विश्ड मैन, विशेष आदमी। तो बना लीजिए इज एनी एमपी ऑफ दिस, तो देखिए कोई सांसद है, क्या यह आदमी, कोई सांसद ऐसे भी हो सकते थे, तो सीधे यह आदमी, यह आदमी, यह आदमी, यह विशेष आदमी, तो एक वर्ड है ना, तो दिस डिस्टिंग्विश्ड मैन, तो पूरा ले लिया मैंने, इज दिस, अब विशेष को हटाना है तो भाई डिस्टिंग्विश नहीं लिखेंगे, सिंपल सा बात है। तो मान लीजिए डिस्टिंग्विश लिख देते हैं, डिस्टिंग्विश्ड मैन, मैन चूंकि आदमी लिख ही दिया गया है, मैन है ना, एनी एमपी, एनी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन लड़का तुम्हारा दोस्त है, ये है सिंगुलर नंबर का, तो दोस्तों यहाँ भी सिंगुलर नंबर का था, पता चल ही जाता है ना, अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल होता है। कौन, हु द बॉय, कैसे बोलेंगे, कौन लड़का, हु द बॉय, कौन लड़का, तो लिखेंगे हु द बॉय, हु द बॉय, जैसे हु इज द बॉय ऐसा भी करते हैं, हु द बॉय नहीं, हु इज द बॉय, क्योंकि इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करना है नहीं, हु तो पहले ही आएगा, जैसे मैंने बोला डब्ल्यूएच क्वेश्चन हमेशा पहले ही लिख देना होता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया पहले, समझ गए ना, हु इज द बॉय इज योर फ्रेंड्स, तो इज यहाँ लिखेंगे इज योर फ्रेंड, FRIENDS। तो दोस्तों एक तो बात है कि स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि भाई गलत स्पेलिंग के साथ आप लिख रहे हैं, तो सीख क्या रहे हैं। दोस्तों आपने देखा ना किस तरह से जो है आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से खुद इसको लिखिए और कॉपी पे और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आपने यहाँ सीखा, नहीं सीखा, आपने जो सेंटेंस देखा उस सेंटेंस के आधार पर खुद से बनाइए, गलती होगी तो यहाँ पर जो है आंसर तो दिया ही गया है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात है दोस्तों, लाइक नीचे है उसको पकड़ कर लटक जाइए, जाके पता चले वीडियो का अच्छा है, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग।